नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लुसेंट जी के बुक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण की तरह है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जी के बुक के प्रश्नोत्तर सीरीज़ को शुरू किया है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इसी वक्त कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ सामग्री के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस सीरीज़ में आज हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत राजपूत काल से संबंधित प्रश्नों को। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय क्या माना जाता है? राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? उसने ब्राह्मणों को पूर्णतः इस कर से मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। ढिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उसका नाम है राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? यह चंद बरदाई ने लिखा था। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है कि ए में है प्रतिहार या परिहार, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चंदेलों की राजधानी खजुराहो, परमार या पवार की धार और चौलुक्य या सोलंकी की आन्हिलवाड़ा। इसका सही कूट हो जाएगा ABCD का 1 2 3 4, जो विकल्प C में है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? वह मंदिर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? यह निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? यह विज्ञानेश्वर ने लिखी। ब्लैक पगोड़ा है? क्या है ब्लैक पगोड़ा? वो पूछ रहा है ब्लैक पगोड़ा है कहाँ पर है? कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे राजवंश का नाम है, यहाँ पे राजधानी। तो चौहान या चाहमान की राजधानी अजमेर हो गई। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। और कलचुरी या है की राजधानी त्रिपुरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD का सीधा 1 2 3 4, जो ऑप्शन A में है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश का नाम और सूची 2 में राज्य क्षेत्र है।
यहाँ पे चौहान का राज्य क्षेत्र दिल्ली व अजमेर हो जाएगा, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा और चालुक्य या सोलंकी का कठियावाड़। इसका भी उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ABCD का ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में राज्य क्षेत्र। चंदेलों का राज्य क्षेत्र जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड हो जाएगा, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज और गोहिलोत का मेवाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार का सियक द्वितीय श्रीहर्ष, चालुक्य या सोलंकी का मूलराज प्रथम और चंदेल का नन्नुक चंदेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक का नाम है। इनमें से चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक तो सही है, कलचुरी का कोक्कल प्रथम सही है, गढ़वाल का चंद्रदेव ये भी सही है, राष्ट्रकूट का विजयालय ये गलत है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी जो सुमेलित नहीं है। हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ये हरिकेली नाटक का कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह मूर्ति किस मंदिर परिसर में है? ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यह जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, मतलब उसकी सभा में रहते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? यह निर्माण धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ये दोनों मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? कौन कौन से कन्नौज पर अधिकार करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे? इसमें जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शामिल थे। तो सही विकल्प सही कूट हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन सी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह मंदिर उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे कौन थे? नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे इन चारों में से? अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं? समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों पुस्तकें भोज परमार द्वारा रचित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। समरांगण सूत्रधार का विषय है, यह पुस्तक का नाम है जो भोज परमार द्वारा रचित है। पूछ रहा है कि इस पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है?
यह भोज परमार के संबंध में है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? उन्हें जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के राज दरबार में संरक्षण मिला। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? मोहम्मद गोरी को किसने परास्त किया? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय प्रथम भारतीय शासक थे जिन्होंने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना किया और उसको परास्त किया। किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? किसके राज्यकाल में? तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने इन दोनों विधि ग्रंथ की रचना की। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? यह युद्ध जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? श्रीहर्ष जो है वो जयचंद्र के राजकवि थे। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? यह मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है ग्रंथकार मतलब ग्रंथ लिखने वाले का नाम और सूची 2 में ग्रंथ का नाम। तो इसमें से राजतरंगिणी जो है वो कलहन द्वारा लिखित है और बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित लिखा है। जैनक ने पृथ्वीराज विजय और सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा ABCD का 1 2 3 4 ऑप्शन ए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज पर विजय के लिए या कन्नौज पर स्वामित्व के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? यह पहल वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुद्गिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मालखंड या मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? उस विदेशी यात्री का नाम क्या है? अल मसूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोड्ढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहुमा कहकर
संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? इसका आरंभ बल्लाल सेन ने किया। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ये दोनों रचनाएं बल्लाल सेन ने की। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? रानी दिद्दा मूल रूप से लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। देखिए, नागर शैली जो है वो उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक विस्तृत थी। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली जो है वो कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक उसका प्रसार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सही कूट ABC का सीधा सीधा 1, 2, 3। देखते हैं किस विकल्प में है 1, 2, 3। ऑप्शन ए 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यानी यह कथन किसका है? यह कथन अलबरूनी का है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर का नाम है और सूची 2 में निर्माता का नाम है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में जो है इसके निर्माता केसरी नरेश थे, और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है इसके निर्माता अनंत वर्मा चोडगंग सीधा सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है इसके निर्माता नरसिम्ह देव थे। तीनों का सीधा सीधा हो जाएगा ABC का 1, 2, 3 ऑप्शन ए। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहों के मंदिरों का संबंध है किससे है? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय तीनों से है। ऑप्शन डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? यह जो है दिलवाड़ा में मिलता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कलहणकृत राज तरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर का नाम है, सूची 2 में निर्माता का नाम है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में जो है उसके निर्माता यशोवर्मा थे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, इसके निर्माता धंग। विमल वसही मंदिर जो आबू दिलवाड़ा में है, विमल शाह वैश्य इसके निर्माता थे। और लून वसही देवरानी जेठानी मंदिर जो आबू दिलवाड़ा में है, इसके संस्थापक या निर्माता तेजपाल व वस्तुपाल थे। इसका भी उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न 85 नंबर सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। यहाँ पे मंदिर का नाम है सूची 1 में, और सूची 2 में स्थान का नाम है। तो मच्छेंद्रनाथ का मंदिर जो है अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट या जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में, और चौमुख मंदिर पालिताना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। नमस्कार।